हमारा बीएमएस फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 1 हम लोग जो पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, उसका समरी आ गया है। तो आइए समझते हैं। द लेसन एम टू हाईलाइट द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ये लेसन है वो हम लोग को एम करता है हाईलाइट करने के लिए मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द वेरियस फंक्शन एंड रोल परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर, वो समझने के लिए। द प्रेजेंट डे मैनेजर रोल हैव चेंज विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, चेंजिंग लाइफ स्टाइल एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। जो लेसन है हम लोग को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो है वेरियस फंक्शन के साथ परफॉर्म कर रहा है मैनेजर के द्वारा। प्रेजेंट डे में जो मैनेजर का रोल है वो चेंज होते जा रहा है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लाइफ स्टाइल एम्प्लॉय का चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से ए मैनेजर नीड्स टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट दिस चैलेंजेस इनटू, एक मैनेजर को आना चाहिए किस तरीके से कि चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए। एडिशनली विथ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्किल रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर को लासो वेरी, कि देखो जो कम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है उसमें है ज़रूरी है कि जिसको जैसा स्किल आता है उसके हिसाब से उसको काम दिया जाए। ब्रॉडली देयर आर 3 लेवल ऑफ नेमली लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन द ऑर्गेनाइजेशन द स्किल रिक्वायर्ड ऑफ द मैनेजर कुड बी द बाइफ्रोटेड इनटू 3 कैटेगरी, नेमल टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल। जरूरी है इसको चलाने के लिए। द मैनेजर एट एनी लेवल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्किल, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्किल डिफरेंशिएट अस एन इफेक्टिव मैनेजर फ्रॉम एन सक्सेसफुल मैनेजर। ग्लोसरी मैनेजर्स, मैनेजर आर द कोऑर्डिनेटर। अब ग्लोसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के। मैनेजर आर द कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर होते हैं मालिक और जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच के संबंध बनाने के लिए, जो भी उनका जो रिलेशन होता है उनको शो करने के लिए। आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग सोशल यूनिट्स, सोशल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग गोल। में लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 तरीके का होता है, सबको पता है ना, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल। दिस आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म ऑफ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हेनरी फॉयल आइडेंटिफाई 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेमली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। अब पढ़ने वाले हम लोग इफेक्टिवनेस क्या होता है। तो देखिए इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि कंप्लीशन ऑफ अ गिवन टास्क, जो उनको टास्क दिया गया है वो किस तरीके से कंप्लीट करते हैं प्लान्ड टाइम फ्रेम। देखिए आपको जो टास्क दिया गया है उसको सिर्फ कंप्लीट करना आपका इफेक्टिवनेस नहीं है, टाइम के बाउंड के हिसाब से उसको कंप्लीट करना। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या है कि मीन्स डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन एम्प्लॉय इन द टर्म ऑफ, देखो वर्कफोर्स का डाइवर्सिटी करना कि सिमिलैरिटी ऑफ एम्प्लॉय टर्म्स की जेंडर के हिसाब से, इथनिटी के हिसाब से, रेस के हिसाब से, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज वैल्यू, सब के हिसाब से वर्कफोर्स का डाइवर्सिटी होता है कि भिन्नता होता है कि किसका कैसा शरीर रूपरेखा है उसके हिसाब से उसको काम देना। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर आर द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है वो क्या होते हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड। फर्स्ट लाइन मैनेजर आर द बॉटम ऑफ द पिरामिड। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या होते हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मैनेज करने के लिए नॉन मैनेजरियल लेवल को। फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या करते हैं कि वो, और दे आर नोन एज अ ऑफिस मैनेजर और सुपरवाइजर। ठीक है, अब जो हमने ऊपर में क्वेश्चन किया था उसका आंसर दिया हुआ है। और ये देखिए कुछ सेल्फ असाइनमेंट के क्वेश्चन है, आप, मैं इनको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके और सॉल्व करके मुझे बताइए। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताती हूँ सारे क्वेश्चन। एक बार समझा दूँ क्वेश्चन या फिर आप लोग समझ लीजिएगा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को। अब रेफरेंसेस है कि आप इसके में कौन कौन से बुक और पढ़ सकते हैं अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट की और भी ज़्यादा क्लियरिटी है। तो देख लीजिए बुक का नाम भी इस पर दिया हुआ है। तो बस हो गया। अब देखिए सजेस्टेड रीडिंग है कि कौन कौन सा बुक आप पढ़ सकते हो। अब तो जो भी है, अब हम लोग का चैप्टर 2 शुरू बनने वाला है, तो अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ओके बाय।